Hello everyone, this is part second of PD question discussion of GATE 2024 एग्ज़ाम। तो पिछले लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इस वाले लेक्चर में हम आगे वाले दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, ये लेप्लास इक्वेशन से पूछा गया था और जो कि पोलर फॉर्म से। इसमें हमें एक डिस्क दे रखी है जीरो से जहाँ पर आर वेरी करता है 0 से लेकर 2 तक, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई। बेसिकली ये ऊपर अपर पोर्शन दे रखा है। जैसे अगर 0 से 2 पाई दे रखा हो या -पाई से पाई दे रखा हो तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 से पाई दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे यहाँ से 0 से लेकर पाई तक हमें सिर्फ क्या दे रखा है, ऊपर वाला पोर्शन दे रखा है। लेकिन हमने यहाँ से आइडिया तो लगी गया है कि ये कौन सी है, पोलर वाली फॉर्म है, यू आर थीटा। ठीक है, यू आर थीटा की फॉर्म में जब भी दे रखा हो तो इसका मतलब ये क्या है, पोलर फॉर्म में दे रखा है। और अगर एक्स वाई में दे रखा है तो ऐसे यू एक्स वाई कुछ ऐसे लिखा मिलेगा। तो जो लेप्लास इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे होती है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको ऐसे बोल देते हैं, या फिर हम जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यू को आर और थीटा की फॉर्म में, तो कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल आर स्क्वायर प्लस 1/r कर्ल यू अपन कर्ल आर प्लस 1/r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहाँ पर ये आर थीटा ये वाली डिस्क के जो मेंबर है, जो हमें डी दे रखा है, या फिर मतलब सर्कल की बात बोल दे या फिर डिस्क की बात बोल दे, तो हमें तभी पोलर कोऑर्डिनेट्स ही यूज करने होते हैं। और u एट r0, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, r0 जो r और थीटा में है ना, जैसे हमारा क्या u एट xy होता था। ठीक है, तो कार्टेशियन में अब क्या है, u एट r थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा के ऊपर कंडीशन, मतलब जो कंडीशन होती है ना, जो हमें बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं एक तरीके से हम। जैसे यहाँ पर जब जब थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाली लाइन लगा सकते हैं, जब एंगल 0 है, और इधर जब यहाँ पर जब एंगल पाई है, तो जब एंगल 0 है तब क्या वैल्यू है, जब एंगल पाई है तब क्या वैल्यू है। ये क्या है, हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो उनके ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और u एट 2 थीटा, इसको हम बोलते हैं यू एफ थीटा जिसकी वैल्यू k साइन 2 थीटा दे रखी है। ठीक है, तो और क्या हमें बोला गया है, एक दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, u एट 1π/4, मतलब आर की वैल्यू जब 1 है और थीटा की वैल्यू π/4 है, तब u की वैल्यू 2 दे रखी है। तो k कोई कांस्टेंट है, और हमें उस जो ये यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ना, जो इंट्रोड्यूस कर रखा है u2 थीटा की वैल्यू में, तो हमें ये बताना है कि इस k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 8 तो मैंने सोल्व करके लिख रखा है। तो हमें ये पूछा है, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके k की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पर हमें क्या है, ये u2 थीटा की वैल्यू है, ये u1π/4 की वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे u2 थीटा हम निकालेंगे, ये वाली वैल्यू के बराबर पुट करेंगे u2 थीटा की वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू का यूज करना है साथ में u1π/4 की जो वैल्यू दे रखी है, तब हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें u निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स u r थीटा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें लेप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उसका जो पोलर फॉर्म के लिए जो हमें सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होता है वो याद रखना पड़ेगा, तब हम ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको यहीं पे किया है पोलर फॉर्म वाली फॉर्मेट से। ठीक है, तो हमें दे रखा है, हमने सारी वैल्यूज़ को ऐसे लिख दिया, ये गिवन इक्वेशन है तो डिस्क दे रखे वो लिख दिया, u एट 2 थीटा जो कि हमें जिसको f थीटा बोलते हैं, वो क्या दे रखा है, k साइन 2 थीटा दे रखा है। ठीक है, अब ये वाली हमें डी डिफाइन करके दे रखी है r, ये वाला अपर पोर्शन दे रखा है। तो जो सॉल्यूशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पोलर फॉर्म के लिए, वो हमें याद रखना पड़ेगा। लेप्लास इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म होते हैं उसके लिए यू आर थीटा इज इक्वल टू होता है a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी r अपॉन a की पावर n इंटू an कोस n थीटा प्लस bn साइन n थीटा, जहाँ पर यू आर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी
आर अपॉन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें ए की वैल्यू कहाँ से पता चलती है, जैसे ये होता है ना जो एफ थीटा, यू एट ए इन जनरल क्या होता है, यू एट ए थीटा दिया हुआ होता है हमें, तो यहाँ पर यू एट 2 थीटा, तो जो यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू दे रखी है ना आर की, यहाँ पर ये तो ये वाली कंडीशन से हमें पता चलता है कि आर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है। और वैसे भी यहाँ से पता चल गया होगा कि आर 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, मतलब जो रेडियस है वो कितनी है, सर्कल जो हमने ले रखा है उसकी रेडियस कितनी है 2 है। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, तो आर अपॉन 2 की पावर एन इंटू ए एन कोस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा। तो बेसिकली हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या करनी है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर इनिशियल कंडीशन का यूज करना। इनिशियल कंडीशन क्या है, एफ थीटा की जो वैल्यू है यू 2 थीटा, आर की जगह पर 2 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो कि एफ थीटा जो के साइन 2 थीटा वैल्यू दे रखी है उसकी, देखो ये वाली जो वैल्यू हमें के साइन 2 थीटा दे रखी थी, तो यहाँ पर जब हम ये वाली इक्वेशन जो हमारी थी इसमें जब हम आर की जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ए नोट बाई 2, तो बाहर यूँ का यूँ रहेगा ये वाला, और ये समेशन के अंदर ये क्या, यहाँ पर आर की जगह पर 2 पुट किया तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, की पावर एन इंटू ये वाली चीज़ यूँ क्यों रहेगी, ए एन कोसाइन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से 1 आ जाएगा ये, तो ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ये क्या बन जाएगा, ए एन कोसाइन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, और ये वाली वैल्यू यू 2 थीटा की वैल्यू के साइन 2 थीटा के इक्वल दे रखी थी, तो ये हमें के साइन 2 थीटा पुट कर दिया। अभी हमने ऐसे ही करना है, कंपेयर करना है, जैसे कि पिछले लेक्चर में जो हमने दोनों क्वेश्चन किए थे उनमें भी हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के किए थे, दोनों में हमने ऐसे ही किया था, सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख के उसमें जो भी के सी वगैरह की जो वैल्यूज़ थी वो पुट करके, और उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। फिर क्या करना है, जो इनिशियल कंडीशन में हमें फंक्शन एफ एक्स या फिर एफ थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के साथ वो वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, लेफ़्ट और राइट साइड कंपेयर करनी है। वहाँ से हमें क्या मिलता है, जो हमें ये ए एन बी एन ए नोट ई नोट जो भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्या है, के साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म है यहाँ इधर, इसमें साइन कोस कुछ भी नहीं है, तो इस साइड तो है ही नहीं कुछ विदाउट साइन वाली टर्म, तो इसका मतलब ए नोट बाई 2 है। जब हम लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो ए नोट बाई 2 की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ए नोट की भी वैल्यू 0 आ गई बाय कंपेयरिंग। तो अब यहाँ से क्या किया, जैसे कोस एन थीटा है इधर और इधर तो कोस वाली एक भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स जो ये सारे A1 A2 A3 A4 ये सब होंगे ना ए एन, वो 0 हो जाएंगे सारे। तो ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे एन 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे कि साइन साइन है ना, जो साइन एन थीटा के लिए कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर बी, अगर यहाँ पर 2 का 2 बन रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर B2 की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, B2 की वैल्यू जैसे ये बनेगा ना B2 साइन 2 थीटा, तो ये के साइन 2 थीटा है, दैट मीन्स B2 की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। एंड बाकी सारे जो BN होंगे वो क्या है, B1 B3 B4 B5 एंड सो ऑन, वो तो इधर तो सिर्फ साइन 2 थीटा वाली टर्म है और टर्म्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब B2 के अलावा बाकी सारे जो BN होंगे वो 0 हो जाएंगे। एंड BN इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, या फिर ऑल एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 लिख देंगे, और ऐसे ही B1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यू आर थीटा जो मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे ए नोट बाई 2, ए नोट की वैल्यू तो 0 मिल गई, तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, ये वाली टर्म से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ से हमें सिर्फ बी वाली से मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, जो ये तो इन कंडीशन पुट करने के बाद थी, कंडीशन से पहले जो हमें सॉल्यूशन मिला था वहाँ पर पुट करनी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए नोट 0 मिल गया, ठीक है। ये वाले यहाँ से हमें r/2 की पावर n ये तो रखेंगे ही, और ये वाला 0 मिल गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, B2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी r/2 की पावर n। अब समेशन तो लगेगा नहीं क्योंकि B0 B1 इन सब की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो ये क्या मिल जाएगा, r/2 की पावर
एन इंटू बी टू, एन की जगह पर तो टू आ गया है क्योंकि बी टू साइन टू थीटा बन गया, तो आर बाई टू का स्क्वायर इंटू बी टू साइन टू थीटा बन जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ए एन बी एन ए नोट इन सब की पुट करने के बाद तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड यू आर थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू बी टू साइन टू थीटा। तो ये यू आर थीटा की वैल्यू, अब बी टू की वैल्यू तो हम कंपेयर करने के बाद के आई थी तो बी टू की जगह पर के पुट कर दिया, ठीक है। तो यू आर थीटा की वैल्यू आ गई। हमें हमें क्या दे रखा है, अब यू 1 पाई/4 की वैल्यू 2 दे रखी है गिवन क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, आर यू एट 1 पाई/4, इसका मतलब आर थीटा, आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू पाई/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू पाई/4 पुट करके वो वाली वैल्यू 2 दे रखी है तो टू टू के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू के इंटू साइन टू इंटू पाई/4 है ना। तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर के इंटू साइन टू इंटू पाई/4, ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा k/4 इंटू साइन, ये बन जाएगा साइन पाई/2 जो कि 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब k/4 2 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। हमें ये निकालना था कि k की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हमें क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है गिवन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा गया था। और हाँ, ये MCQ क्वेश्चन था 2 नंबर में। अब ये वाले में क्या बोला गया है कि डी के अंदर वो एक्स वाई हैं सच दैट एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है और वाई भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के मेंबर ले रखे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि वाई स्क्र इंटू कर्ल स्क्र यू ओपन कर्ल एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू कर्ल स्क्र यू ओपन कर्ल वाई स्क्र प्लस वाई इंटू कर्ल यू ओपन कर्ल वाई इज इक्वल टू 0 ऑन डी। मतलब यहाँ पर ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली डिफाइन कर रखी है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ ऐसी है, मतलब यू तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यू एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्स और वाई की जगह पर जाई और ईटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर जाई और ईटा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम 1 मान सकते हैं, ये वाली इक्वेशन ये 2 मान लिया। तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म किया है। तो हमें ये बताना है, अब ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये जो यहाँ पर जैसे ए लिख रखा है, बी लिख रखा है, तो ये ए और बी जो आएंगे उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी हमें ये बतानी है। और ये जो जाई और ईटा और जाई यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर बता रखी है कि ईटा है x²/2, जाई है y²/2, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से है कि जो ईटा है वो x और y का फंक्शन है और ऐसे ही जो एक्साई है वो भी x और y का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें दे दिए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये इस गिवन इक्वेशन 1 को इस फॉर्मेट में लिखना है, सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं इसको इसके फॉर्मेट में। और तब हमें ए और बी की वैल्यूज़ बतानी कि यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है ये कई बारी पूछे जाते हैं, ये कम से कम 2-3 बारी तो आराम से पूछे हैं गेट के एग्ज़ाम में। और ये इससे पहले भी 1-2 बारी पूछा गया है पीछे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो जैसे वाई स्क्र इंटू यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्र इंटू यू वाई वाई प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी है, ये हमारा डी दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमें निकालना है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब देखो जैसे कि कुछ केसेस में ना क्या होता था, इसमें तो पहले लिख के दिखा, मतलब इसमें लिख के दिखा रखिए कि इस टाइप की इक्वेशन है। नहीं तो जब ये हमें अगर ये इक्वेशन ना दे रखे हो ना, डायरेक्टली ये बोले कि इसको ट्रांसफॉर्म करो, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि ये वाली जो हमें गिवन पीडी है वो इलिप्टिकल है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, कौन सी टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस होते थे, मतलब 3 तरीके से। तो हमें स्टैंडर्ड आइडिया लग जाता था वहाँ से कि जब यहाँ से ना
मतलब कि जैसे यहाँ पर एस एस क्या होता है, ये यू एक्स एक्स का ये जो आर जो होता है ना, ये होता है यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू यहाँ पर वाई स्क्वायर है। एस जो होता है ना यू एक्स वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर यू एक्स वाई है नहीं तो वो जीरो बन जाएगा इस केस में। और टी जो होता है ना वो यू वाई वाई का कोफिशिएंट होता है, जिसकी यहाँ पर की माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी निकालते हैं, तो जैसे यहाँ से एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी निकालेंगे तो वो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। और एक्स और वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दे रखे हैं, तो ये वाली वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो हमें पता है कि जब एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उस केस में हमारी जो गिवन पी डी है वो क्या होती है, हाइपरबोलिक होते हैं। तो इसका मतलब ये वाले जो गिवन इक्वेशन है ना ये हाइपरबोलिक तो है। लेकिन अब जो हाइपरबोलिक है ना वहाँ से तो हमें ये आइडिया लगता था कि जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती थी ना कि हाइपरबोलिक के लिए ना लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे अगर हम यू और वी कोई फंक्शन लेंगे दो, जैसे यहाँ पर हमें ईटा और एक्साई दे रखे हैं, उसी तरीके से तो जो यू और वी के फॉर्मेट में हम लेते थे तो कुछ ऐसे बनती थी कर्ल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अच्छा ये वाला ना यहाँ पर जेड की जो हम वहाँ पर जेड लिखते थे ना, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन में जेड की जगह पर ही यू लिख रखा है, तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम ईटा और जाई ही लिख कर चलते हैं। तो जैसे जब जाई और ईटा टाइप से जब हाइपरबोलिक आ जाती थी तो स्टैंडर्ड क्या होता था, मतलब ऐसे कुछ आ जाता था, मतलब वो यू जो एक्स वाई का फंक्शन है तो हम यहाँ पर जेड की जगह पर यू यूज कर लेते हैं क्योंकि यू दिया हुआ है। तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल ईटा कर्ल एक्साई इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरीके से इस टाइप से बन जाता था हाइपरबोलिक के केस में। मतलब यहाँ से ये आइडिया लग जाता है। या फिर कि जब इलिप्टिकल होती है तो उस केस में क्या बनता है, कुछ इस तरीके से कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल ईटा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का बनता है इलिप्टिकल वाले केस में। और जो पैराबोलिक वाले केस में होता है उसमें कुछ ऐसा बनता है कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या फिर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जाई और ईटा दे रखी है उसकी टाइप से। तो लेकिन यहाँ तो उनमें से कौन सी भी टाइप का नहीं लिख रखा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसी के फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी और तब हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके तरीके से बनाने के लिए अब हमें जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें जो यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू एक्स वाई उनकी जो वैल्यूज़ है वो हमें जाई और ईटा के फॉर्म में लेकर आनी पड़ेंगी, तब हम इस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वाली पीडी को सेकंड वाली टाइप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली सारी वैल्यूज़ को जाई और ईटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जाई और ईटा की फॉर्म में लिखने के लिए तो हमें चेन रूल चाहिएगा, क्यों, क्योंकि जैसे देखो यू है ना वो फंक्शन है एक्स और वाई का, और ये जाई और ईटा लिए हमने एक्स वाई के फंक्शन, इनकी फॉर्मेट में लिखना है। तो जब यू एक्स लिखेंगे तो यू एक्स क्या बनेगा, कर्ल यू अपन कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा इंटू कर्ल ईटा अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्साई इंटू कर्ल एक्साई अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, तो अब कर्ल यू अपॉन कर्ल कर्ल ईटा अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी है, जैसे ईटा की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर दे रखी है तो कर्ल ईटा की वैल्यू 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे रखी है। हाँ एक मिनट, जो ईटा है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे रखी है, तो कर्ल ईटा अपॉन कर्ल एक्स क्या बनेगा, 2x/2, 2x/2 आ जाएगी, तो इसलिए 2x/2 लिख दिया इंटू, अब यू देखो ईटा ईटा के अंदर y तो है ही नहीं, तो कर्ल ई ये वाला सॉरी इसके अंदर एक्साई के अंदर y है ही नहीं, तो कर्ल एक्साई अपॉन कर्ल x तो है ही नहीं, सिर्फ y है, तो कर्ल एक्साई अपॉन कर्ल x लिखेंगे वो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कर्ल एक्साई अपॉन कर्ल x की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर कर्ल यू अपॉन कर्ल x की वैल्यू मिल जाएगी x इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा, ये वाली टर्म जीरो हो गई। ठीक है, अब ये कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे तो ये भी चेन रूल से क्या बनेगा, कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा इंटू कर्ल ईटा अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्साई इंटू कर्ल एक्साई अपॉन कर्ल वाई। ठीक है,
अब ये क्या बन जाएगा, ईटा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ईटा तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, वाई तो इसमें है ही नहीं, तो वाई के रिस्पेक्ट में तो जीरो बन जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक्साई ये वाला यू का यू आ गया। एक्साई में क्या दे रखा है, एक्साई की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है वाई स्क्वायर बाई 2, ये वाली जो वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 2 दे रखी है। एक्साई का जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराएंगे तो ये क्या बनेगा, 2y/2 बन जाएगा। ठीक है, 2y/2 लिख दी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, तो ये क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होके वाई इंटू कर्ल यू अपन कर्ल एक्साई, ये कर्ल यू अपन कर्ल वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल एक्स स्क्वायर निकालना है। कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, कर्ल अपन कर्ल एक्स ऑफ कर्ल यू अपन कर्ल एक्स, मतलब यू एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो कर्ल अपन कर्ल एक्स, तो यू का यू बाहर लिख दिया, और यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यू एक्स की वैल्यू यहीं से इक्वेशन नंबर 3 से कितनी आई थी, एक्स इंटू यू इट्टा के बराबर आई थी, तो एक्स इंटू यू इट्टा पुट कर दिया इसको। तो अब ये वाली टर्म है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स यू का यू हो गया। अब इसका होगा तो ये बनेगा कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल इटा स्क्वायर, फिर से चेन रूल, कर्ल यू अपॉन कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल इटा स्क्वायर इंटू कर्ल इटा अपॉन कर्ल एन, प्लस क्या बनेगा, ये यू का यू आ जाएगा, एक्स का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, अब कर्ल इटा अपॉन कर्ल एन एक्स, इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिली थी, एक्स मिली थी, तो एक्स ये था और ये यहाँ से एक्स आ गया, तो फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इंटू साथ में क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो प्लस में यहाँ से क्या आ गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा, तो ये यू एक्स एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालें, यू वाई वाई की वैल्यू निकालें। यू वाई वाई की वैल्यू कितनी आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, यू वाई का, फिर से तो यू वाई की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी क्वेश्चन नंबर 4 में, वो y इंटू यू एक्स आई के बराबर आई थी, यहाँ से इसको लिख दिया y इंटू एक्स आई के बराबर। अब फिर से यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगाकर y यू का यू और कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल एक्स आई का स्क्वायर इंटू कर्ल एक्स आई अपन कर्ल वाई आ जाएगा। फिर ये वाला यूँ का यूँ हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम ये वाली जो वैल्यू थी इसकी जो तो वैल्यू एक्स आई का वाई के रिस्पेक्ट में कितना आया था, वाई आया था ऊपर डेरिवेटिव, तो वाई इंटू वाई ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, इंटू में कर्ल स्क्वायर यू ओपन कर्ल एक्स आई स्क्वायर, प्लस यहाँ से बनेगा कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स आई। ठीक है, तो ये यू वाई वाई की वैल्यू आ गई। अब यू वाई वाई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ था, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 जो दे रखी थी ऊपर, ये दे रखा था वाई स्क्वेयर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर यू वाई वाई प्लस वाई यू वाई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हमें यू एक्स एक्स यू वाई वाई और यू वाई की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी जाई और ईटा की फॉर्म में निकाले हैं वो हमें पुट करनी है। ठीक है, तो इन वाले इक्वेशन से तो जो जैसे ये इक्वेशन नंबर 4 मिले इसमें यू वाई की वैल्यू है यहाँ पर ईटा की फॉर्म में, और यहाँ से जो इक्वेशन 5 मिले इसमें यू एक्स एक्स की वैल्यू है इनकी फॉर्मेट में। अब जो ये वाली इक्वेशन नंबर 6 में इसमें यू वाई वाई की वैल्यू मिली है, तो ये सारी वैल्यूज़ इन तीनों इक्वेशन से 4 5 6 से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यू वाई यहाँ से था वाई स्क्वेयर इंटू यू एक्स एक्स, तो देखो वाई स्क्वेयर इंटू यू एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में यू वाई वाई की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई इंटू में जो यू वाई की वैल्यू थी यू वाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो जैसे यहाँ से हमें पता है ये तो क्या बनेगा वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से भी माइनस के एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, तो यहाँ से मैंने दोनों में से कॉमन निकाले एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, यहाँ से हमें मिल गया कर्ल स्क्वेयर यू अपन कर्ल ईटा स्क्वेयर, और यहाँ से मिल गया माइनस साइन के साथ कर्ल स्क्वेयर यू अपन कर्ल एक्स आई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ये वाला जो है वाई स्क्वेयर, अब दूसरी चीज़ क्या है, ये वाई स्क्वेयर और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा, और यहाँ से देखो वाई स्क्वेयर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स आई, तो ये वाली टर्म जो है यहाँ से जो ये वाली टर्म मिली वाई स्क्वेयर के साथ, और ये वाली टर्म जो मिली यहाँ से वाई स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो मिलेगा कर्ल यू अपॉन कर्ल ईटा और यहाँ से मिलेगा कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स आई। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये वाली टर्म है ये इस वाली तो दोनों टर्म आ चुकी, इस वाली ये आ चुकी, ये वाली भी आ चुकी, तो ये वाली टर्म के साथ ये वाला बच गया, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कर्ल यू अपन कर्ल एक्स आई इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, जो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है
अगर इससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो यहाँ से क्या आएगा, ये वाली टर्म एक्स स्क्र वाई स्क्र हट जाएगा, तो यहाँ से जब वाई स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र नीचे डिवाइड में आएगा तो वाई स्क्र कैंसिल होगा, यहाँ पर 1/x स्क्र आएगा। यहाँ से जब एक्स स्क्र वाई स्क्र से डिवाइड होगा तो यहाँ से एक्स स्क्र कैंसिल होगा, 1/y स्क्र आएगा इंटू कर्ल यू अपन कर्ल एक्स आई। ठीक है, अब देखो कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करें। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें ये देखना है कि जो हमें कंपेयर करनी है ना, यहाँ तक पहुँच गए, तो अब देखो वो वाली इक्वेशन किस टाइप की है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यू ईटा के साथ डबल डेरिवेटिव जाई के साथ यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ तक पहुँचे हम। ठीक है, तो ये वाले जो हमें दे रखी है गिवन इक्वेशन, देखो ये वाली टर्म तो आ गई पहले वाली। सेकंड वाली में क्या है, इनटू में 1/2 ईटा, लेकिन हमारे पास एक्स 1/x स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक्स को ईटा, एक्स और ईटा में जो रिलेशन था, मतलब ईटा की जो वैल्यू थी वहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और यहाँ से क्या है, ये वाली टर्म है, इसमें साथ में हमारी में क्या है 1/y स्क्वायर है नीचे, और यहाँ पर इसमें 2x आई है। तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या आया था, जो हमें इक्वेशन में जो दे रखी थी वैल्यू, ईटा की वैल्यू x²/2 है, तो x² 2 ईटा के बराबर आ जाएगा, x² = 2 ईटा। यहाँ से y² किसके बराबर आ जाएगा, 2xi के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर वहाँ पर जाई और ईटा हमें लेके आने ना कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x² था तो x² किसके बराबर आ गया, 2 ईटा के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि ईटा की वैल्यू तो x²/2 थी। ठीक है, तो x² की वैल्यू 2 ईटा आ गई और y² की वैल्यू 2xi आ गई। तो x² की जगह पर 2 ईटा पुट कर दिया और यहाँ पर y² की जगह पर 2xi पुट कर दिया। ये यहाँ पर प्लस लिख के ये माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो जिस इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है वहाँ पर स्टैंडर्ड में वहाँ पर प्लस प्लस दे रखा है बीच में। तो अब देखो ये वाली पहली टर्म सेम बन गई, ये वाली दूसरी टर्म भी सेम बन गई। ये वाली जो टर्म है इसमें ना यहाँ पर ईटा वाली टर्म है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू कर्ल यू अपन कर्ल ईटा प्लस में -1 इंटू कर्ल यू अपन कर्ल एक्स है, ये है ही। तो यहाँ पर वो वाली इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू तो कितनी है, 0 है, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, -1 है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। ठीक है, तो देखो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ईटा और 2xi आ गया था, तो यहाँ पर हमारा a जो कि हमारी इक्वेशन में 0 बना था और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 बना था, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, इतने ही थे इसके क्वेश्चन, सारे कंप्लीट हो गए, 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अच्छे खासे नंबर में पूछी जाती है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको ये वाले चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।